भाई फुटबॉल भी एक अजीब ही कहानी है भाई, लाइक सीरियसली अजीब ही कहानी है भाई। किसने सोचा था 8-2 के बाद, वैसे तो भाई पता नहीं किसने कमेंट करा था, जिसने भी कमेंट किया था कि 8-2 का डिवाइड कर दो 2 से, तो वो स्कोर लाइन हमको देखने को मिली। और दूसरे पाले में इस बार यहाँ पर गेंद गिरी है, बट किसने सोचा था, सिनेमैटिक नहीं हो गया थोड़ा सा कि भाई जिस बंदे ने 8-2 करवाया था वो बंदा यहाँ पर बारसा का मैनेजर बनता है, ठीक है। बारसा में एक ऐतिहासिक यहाँ पर हमको एक रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर वो बारसा के डगआउट से यहाँ पर बायर्न को ह्यूमिलिएट करता है। बिकॉज टेल मी, ये स्कोर लाइन भले ही 4-1 की हो, बट भाई ह्यूमिलिएशन लगभग 7-1 6-1 वाला था इसमें। आई थिंक लमीन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोव्स्की भाई। बट ये मैच बड़ा कमाल का था। ये मैच वॉज जस्ट नॉट अ ब्लॉकबस्टर, लाइक बॉक्स ऑफिस मैच। ये मैच ना खुंदक का मैच था, ये मैच एक लेगेसी का मैच था, ये मैच एक रिप्लाई का, एक वेंजेंस का मैच था, जहां पर भाई बार्सिलोना को जवाब देना था। मेरे को आज भी याद है जावी की बार्सिलोना के रिगार्डिंग भी बहुत हाइप थी, और बहुत वो था कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा। और फिर लाइक सबको पता है 3-0 से बायर्न ने बार्सिलोना को हरा दिया था। एंड दिस टाइम लाइक अगेन वो सारी की सारी जो हाइप थी, वो सारी की सारी जो भी चीज़ थी कि भाई यहाँ जावी ये कर देगा, वो कभी हुआ नहीं। बट हंसी फ्लिक के साथ एक बार फिर से वो हाइप वापस आई, वो होप वापस आई, और वो मौका वापस आया। और बारसा भी समझ चुकी थी कि भाई अगर ये मौका अगर वापस से नहीं लिया, ये लास्ट चांस हो सकता है। इसके बाद किस सेंस में, इसके बाद किस सिचुएशन में कभी बारसा यहाँ पर बायर्न को इस तरीके से ह्यूमिलेट करेगी, किसी को याद नहीं था। और ये पेंडिंग भी था, बायर्न के अगेंस्ट नहीं, बल्कि पेंडिंग भी था चैंपियन लीग की रात पे किसी एक ब्लॉकबस्टर क्लब पे जिसकी इतनी रिच लेगेसी हो, जिसने ऐसे ह्यूमिलिएट किया हो बारसा को, उसको कैसे जवाब देगी बारसा, ये पेंडिंग था। और वो आज आ गया। रफीनिया की हैट्रिक, विनीसियस की हैट्रिक, वो भी एल क्लासिको से पहले। भाई ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हाइप है, और एल क्लासिको इतना हाइप आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। आई डोंट थिंक इतना हाइप हो, क्योंकि जहां पर बार्सिलोना एक रेवोल्यूशन को एक रेवोल्यूशन को स्पीयर हेड कर रही है, एक लीड कर रही है, भाई वहां रियल मैड्रिड भी भाई अपने जादू को और अपने अनडिस्प्यूटेड, कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबल वाली छवि को बरकरार रखी हुई है। लेकिन आज के इस गेम की बात करें तो मेरे को लगता है, देखो बार्सिलोना ने तोड़ा तो, लेकिन आई थिंक बार्सिलोना को तोड़ने में बायर्न की बहुत मदद मिली है। ये तो मैं मानता हूं कि पहले 3 में से 2 गोल तो भाई देखो गिफ्ट थे। पहला गोल भी गिफ्ट था, वो छोटा रह गया, किमिच का स्पम छोटा रह गया, तो भाई किमिच की हाइट छोटी रह गई, वो बॉल पीछे से निकल रही, रफीनिया एब्सोल्यूट रूथलेस गोल, बहुत खूबसूरत। लाइक नॉयर को पिदाया और उसके बाद गोल मारा, उसके पूरे नंबर। बट बायर्न ने अपनी पहली गलती कर दी, पहले ही मिनट में बारसा चढ़ गई। बट देन हमको यहाँ पर एक सेगमेंट देखने को मिलता है, एक गेम का वो फेज देखने को मिलता है, जहां पर बायर्न ने तो भाई देखो खींचा था गेम को, बारसा के कंट्रोल में नहीं था गेम। बायर्न यहाँ पर बहुत अच्छा अटैक बनाने की कोशिश कर रही थी, बायर्न यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर मूवमेंट दे रही थी। उन्होंने यहाँ पर समझ लिया था कि इस पूरे गेम में वो यहाँ पर लाइक बाल्डे को वो एक्सपोज कर सकते हैं। इसमें उन्होंने गुरेरो की हेल्प ली, इसमें उन्होंने मुलर की हेल्प ली, इसमें उन्होंने यहाँ पर ओलेसे की हेल्प ली। हैरी केन बहुत ड्रॉप कर रहा था, और थ्रू आउट द गेम एज अ फैन, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करो तो आपको समझ में आएगा कि यार हैरी केन नंबर्स तो बढ़ा रहा है मिडफील्ड में, बट ये चीज काम तभी कर सकती है जब हैरी केन ड्रॉप करे, बॉल रिसीव करे, और यहां पर लाइक इधर से गनाब्री और इधर से ओले से यहां पर लाइक विंग से आपको स्पीयरड करे। या फिर जो मेजोरिटी टाइम हमको देखने को मिला है, या फिर आप कह सकते हो कि इस गेम में जब बायर्न को सक्सेस मिली बारसा के डिफेंस के अगेंस्ट, या फिर कैसे उन्होंने चांस क्रिएट करे, या तो ये होता था या फिर ऐसा होता था कि हैरी केन ड्रॉप करता था, वहीं मुलर या फिर ओले में से कोई एक्चुअली अलेजांद्रो बाल्डे को अपने साथ लाइक बिजी रखता था। और सेकंड, अगर मुलर यहाँ पर बाल्डे पे चढ़ा हुआ है तो ओले से को पूरा स्पेस मिलता था। अगर मुलर बीच में है सेंटर बैक्स के और ओले से यहाँ पर बाल्डे पे चढ़ा हुआ है, तो एक्चुअली में गुरेरो होता था जो बंदा यहाँ पर रन बनाता था, और उस तरीके से यहाँ पर विंग्स पे स्विच। ये चीज़ हमको पहले 30-35 मिनट में देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद होता है एक और गलती। और इस बार एक बार फिर से यहाँ पर उपामेकानो, नॉयर ने इतना ब्लंडर, मेरे को नहीं लगता कि आज तक मैंने नॉयर का इतना घटिया गेम कभी देखा हो। उपामेकानो को तो खैर फिर भी हमने देखा हुआ है, बट नॉयर का इतना घटिया गेम हमने आज तक नहीं देखा। लमीन यमाल के रिगार्डिंग बात करूं तो पहले 30 मिनट में लमीन यमाल इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था। इट वाज ऑल की पहले 30 मिनट में बारसा स्ट्रक्चर टूट रहा था बारसा का, बिकॉज देवर एक्चुअली लाइक बहुत ही गेम ना हैनिक पैनिक चल रहा था, बहुत ही हानन फानन में यहाँ पर गेम चल रहा था कि बायर्न पहले डिफेंड भी करती थी, लेकिन बायर्न फिर अटैक करती थी, तो एकदम से यहाँ पर बारसा
नंबर्स पीछे पुट करती थी, एंड देन दे विल इमीडिएटली ट्राई टू लाइक वो हाई डिफेंसिव लाइन रखने की कोशिश करते। तो इसमें बायर्न को बहुत सक्सेस मिल रही थी क्योंकि उनको बहुत स्पेस मिल रहा था एक्सप्लॉइट करने का, चांसेस बरी नहीं करे। ठीक है, हैरी केन वॉज हैविंग अ गुड गेम, लाइक मैं तो कहूँगा फर्स्ट हाफ में, अगर सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात करें बैंगर गेम था, लेकिन चांसेस बरी नहीं करे। और आई थिंक अपन कह सकते हैं कि इस बारसा के रिगार्डिंग आपको चांसेस बरी करने पड़ेंगे एक बार अगर हाँ, पहले हाफ में मैं ये कह सकता हूँ कसाडो और पेड्री की जो पोजीशंस थी, जो डिफेंडिंग थी, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, लाइक कसाडो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जिस तरीके से वो इनिगो मार्टिनेज और पाओ कुबार्सी को लाइक शील्ड कर रहा था, ब्रिलियंट। इसके साथ ही मेरे को पाओ कुबार्सी की रिकवरीज भी बहुत बढ़िया लगी फर्स्ट हाफ में। लेकिन जैसी दूसरी गलती होती है ना, फिर आप समझ जाते हो कि ये तो हक दिया इन्होंने, अपने चांसेस बरी नहीं करे, आपने गलती करी, आपने बारसा को यहाँ पर अब आप पे हावी होने का यहाँ पर मौका दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर भाई आता है तीसरा गोल, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गोल। मतलब इतना खूबसूरत गोल था, बट उसमें भी एक्चुअली में थोड़ी सी उपामेकानो ने गलती कर दी थी, उसने टैकल ही नहीं मारा, बट रफीनिया ने अपने वीक फुट से वो बॉल यमाल ने क्या निकाली है, उसके बाद जो पूरा आई थिंक यमाल ने निकाली है या फिर पेड्री निकाली है, मिडफील्ड से आई थी आई थिंक, ये वाली तीसरे गोल की बॉल तो मिडफील्ड से निकली थी, रफीनिया का वो बॉल प्रोग्रेशन और उसके बाद वीक फुट से वो गोल मारना। मतलब नॉयर को इतना जोकर आज तक नहीं देखा मैंने, इतना नॉयर का जोक बना के रखा था बारसा ने। उसके बाद चौथे गोल की बात करें, आई थिंक रफीनिया की अगर हैट्रिक की बात करें तो सबसे खूबसूरत गोल आई थिंक मेरे को लास्ट वाला गोल लगा, क्योंकि लाइक वो लमीन यमाल की बॉल, उसको किस तरीके से उसने रिसीव करा, उसको मेंटेन करा, उसको कंपोजर रखा, उसके साथ फिर आगे प्रोग्रेस करा, एंड देन ही स्कोर्ड द गोल। ये सारी चीज़ें उसने तब करी जब उस पर डिफेंडर एक्चुअली में लगा हुआ था। ये बहुत मुश्किल है भाई, ये कंपोजर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक यहाँ पर ह्यूमिलिएशन स्टार्ट 4 गोलों में नहीं हुई, ह्यूमिलिएशन स्टार्ट होती है उसके बाद। मतलब अगर आप पहले हाफ और सेकेंड हाफ की बात करोगे ना, तो 2 चीज़ें मिसिंग थी बारसा के इस पूरे गेम से। पहली चीज़ ये थी कि वो लोग बहुत हानन फानन में ना अटैकिंग और डिफेंडिंग में बहुत स्विच पिंग पोंग हो रहे थे। उससे ये हो रहा था कि एक्चुअली में अपना स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, या तो वो बहुत वर्टिकल अटैक करते थे या फिर वो बहुत डीप जाके डिफेंड करते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि वो चांस क्रिएशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लमीन यमाल इतना इन्फ्लुएंशियल हो नहीं पा रहा था। लेवेंडोव्स्की भी एक्चुअली में आपको इतना नहीं दिखता, आपको यहाँ पर रफीनिया दिखता है, आपको यहाँ पर पेड्री कसाडो दिखता है, लेकिन आपको यहाँ पर अटैकिंग वाइज जो आपको लगता है ना, वो ऑरा जो होता है बारसा का, वो नहीं दिखता। तो उसने 2 चीज़ें चेंज करी। पहले तो उसने कहा कि अपना गेम को मैनेज करो भाई, अब गेम को संभालो, थोड़ा आहिस्ता अपना हाई डिफेंसिव रखो, लेकिन हाई प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। और यहाँ पर आप चांस बिल्कुल डायगोनल बॉल्स निकालो भाई, विंग से विंग स्विच करते रहो, आपको बायर्न गलती करती हुई दिखेगी। भाई विंसेंट कंपनी ने तो भाई देखो हक दिया। विंसेंट कंपनी समझ गया कि भाई देखो, विंसेंट कंपनी ने हगा भी नहीं भाई, उसने तो देखो गेम ऐसा खिलाया था पहले 30 मिनट में, 30-35 मिनट में वो प्रिपेयर करके आया था और वो काम कर भी रहा था। अब आपकी टीम ने 2 गलती कर दी, आपके इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही नहीं आ रही भाई, क्लच ही नहीं कर रहा। जो मेरे को कहेगा कि ओलेसे का अच्छा गेम आया, ओलेसे ने बॉल बहुत देखी, बहुत बॉल आई उस पर, लेकिन उसने उसका कुछ अच्छा काम करा नहीं। ठीक है, फाइनल जो एंड सीक्वेंस का प्रोडक्ट होता है ना, वो बायर्न ने पूरा हगा। लाइक मुलर भी मैं कहूँगा बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत अच्छा चल रहा था बॉल पे, लेकिन अगेन द फाइनल डिसीजन तो उसका भी नहीं आ रहा था, अच्छा आ ही नहीं रहा था, डिसीजन मेकिंग हो नहीं रही थी। ये चीज़ फर्स्ट हाफ में बारसा के लिए भी मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी। बट अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो भाई सेकेंड हाफ में तो मेरे को लगता है कि जब 4 बंदे लेके आई बायर्न, कि भाई यहाँ पर किंग्सले कोमन को डाल दिया, फिर लेरोय साने को डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर मूसियाला को डाल दिया, और एक और बंदा था शायद से, एक और बंदे को यहाँ पर डाला गया, एंड देन यू रियलाइज कि भाई ठीक है यहाँ पर ऑल आउट बायर्न जा रही है। लेकिन भाई बारसा ने फिर पिदाना स्टार्ट किया। ह्यूमिलिएशन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम हियर, जब वो पोजीशन उनके हाथ ही नहीं लग रही भाई बायर्न के। और लगभग मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा गेम जहाँ पर लाइक एंड टू एंड स्टफ हो रहा था, ये एक अटैक, फिर इधर अटैक, फिर इधर अटैक, फिर इधर अटैक, 70 मिनट में गेम खत्म हो गया। सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन है, मैं लिटरली कह रहा हूँ कि 4 गोल बात की बात है, 70 मिनट में गेम खत्म कर दिया बारसा ने। दैट वाज द बिगेस्ट ह्यूमिलिएशन, कि बायर्न का वो ऑरा वाला लौड़ा वड़ा तो कुछ नहीं, हटाओ भाई इनको, दे जस्ट लॉस्ट इट। तुमको समझ में आ जाता है कि मैं झमाइयाँ लेते हुए दिख जाऊंगा तुमको लाइव स्ट्रीम पे, क्योंकि एक्चुअली में बारसा ने खत्म कर दिया वो पूरा गेम। देयर वाज नो होप, कोई होप नहीं थी, कोई रिदम नहीं था, कोई कोहेजन नहीं था। एंड आई वाज लाइक, मेरे को ये लग रहा था कि बारसा अगर अपनी पे आ जाए, अभी एक गियर और चढ़ा दे हंसी फ्लिक, ठीक है,
ये 2 और मार देंगे, ये 6 कर देंगे इसको। बट आई थिंक उस टाइम हंसिफ लिखने बस ये चाहिए, अब आप मैनेज करो, अब आप गेम को मैनेज करो, आपने फ्रेंकी डियोंग को डाला, अब आप मैनेज करो, आप पिदाओ, लाइक वही चीज़ है। एंड दैट्स द, मेरे को बस इसी चीज़ का डर है, जो गलती बायर्न ने करी है रियल मैड्रिड कर सकती है बट नहीं करेगी, ठीक है, हो तो किसी के साथ भी सकता है गलती वाला, बट ऐसे बहुत कम चांसेस है कि ऐसे हगी दे, ठीक है। बट एक पिदाने वाला काम तो देखो कर सकती है वो मैड्रिड के साथ, तो पिदाने वाला तो कर सकती है, और बस ये है कि पिदाएगी वो तब जब अगेन लाइक सेंटियागो पे बारसा अगर 3-0 ऊपर हो गई, गांडी फट जाएगी भाई, वो पिदा देंगे। ये सबसे रूथलेस और सबसे नो मर्सी वाला तरीका है बारसा का, कि व्हेन दे गो अप और उसके बाद वो जो पोजीशन के साथ पिदाते हैं ना, और आपकी टीम छीन भी नहीं पाती, नो मैटर आप कितना प्रेस कर रहे हो, उससे बड़ा ह्यूमिलिएशन कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता भाई। लमीन यमाल ने भाई सेकंड हाफ में जो स्टैट पैडिंग करी है ना भाई, सेकंड हाफ में वो इन्फ्लुएंशियल रहा भाई। ही वाज ड्रिबलिंग, वो प्रोग्रेस कर रहा था, वो भाई बंदे खींच रहा था, तो बाकियों के लिए स्पेस यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो पा रही थी। पर पेड्री का गेम भी भाई बहुत खूबसूरत आया, कसाडो का गेम भी बहुत खूबसूरत आया, कुबार्सी की रिकवरीज बहुत अच्छी थी, इनिगो मार्टिनेज अगेन सेम। आई थिंक इनाकी पेनिया वाज द लाइक वीकेस्ट लिंक, बहुत वीकेस्ट लिंक था। मैं वो भी कह रहा था कि 70 मिनट के आसपास अगर किसी की फट रही थी बारसा में से, तो वो इनाकी पेनिया की फट रही होगी। रिगार्डिंग बायर्न गेम भाई, और व्हाट आर दे डूइंग भाई, लाइक सीरियसली क्या कर रहे हो भाई। व्हेन वाज द लास्ट टाइम हमने लेरोय साने और ग्नाब्री को खेलते हुए देखा था ढंग का? व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब भाई गोरेट्स्का ने एक्चुअली में एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस डाली हो भाई? व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब उपामेकानो ने किसी क्रूशियल गेम में ना हगा हो? अब वाज द लास्ट टाइम जब अपन ने लाइक नॉयर को ऐसा डिजास्टर क्लास डालते हुए देखा? मतलब अगर कहते हैं ना किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पाने में हेल्प करेगी, या जो भी था वो, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शाहरुख खान। बट वही चीज़ है ना कि भाई जो हो सकता था वो हो गया भाई। रफीनिया की हैट्रिक आ गई, लमीन यमाल ने स्टैट पैडिंग कर दी, एरर्स आ गए, डिजास्टर क्लास आ गया, पिदा दिया, ह्यूमिलिएशन हो गई, हंसिप लेकर आपको खड़ा दिख गया। इससे बेहतरीन चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। दिस मतलब मेरी आई एम नॉट स्केयर्ड टू बी ऑनेस्ट, एल क्लासिको आई एम जस्ट नॉट स्केयर्ड। बहुत बुरे से बुरा हो सकता है रिजल्ट, लेकिन बहुत अच्छे से अच्छा भी हो सकता है। देयर वाज अ रीजन व्हाई बायर्न वाज लाइक एबल टू स्कोर। जब बारसा का सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट था, बायर्न के ऑलरेडी 5 आ चुके थे, 5 शॉट्स अटेम्प्ट आ चुके थे, इसमें 2 शॉट ऑन टारगेट था। लेकिन मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड को बहुत चांसेस मिलेंगे। बट एक चीज़ जिससे मैं थोड़ा सा वो हूँ, वो ये है कि बारसा जब बहुत एग्रेसिव लीड ले लेती है, या 2 या 3 गोल की लीड ले लेती है, उसके बाद जब वो पिदाना स्टार्ट करती है, फिर वो दैट भाई उससे बड़ा ह्यूमिलिएशन कुछ नहीं हो सकता, और वो ह्यूमिलिएशन हो सकता है। बट हाँ, एक बोनस पॉइंट मैं आज इस चीज़ के भी दूंगा कि भाई आज मोंजुकिक में एनवायरनमेंट भी बड़ा तगड़ा था, एटमॉस्फेयर वाज एक्चुअली रियली गुड। सो लाइक कूडोस टू द भाई दैट फुटबॉल फैंस जो कि थे, सीरियसली कूडोस।